वक्त की एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। विधायक दल की मीटिंग में मुहर लग गई है नाम पर। रायपुर में विधायक दल की बैठक में आज ये सहमति बनी। और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय कमान संभालेंगे। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी सीट से विष्णुदेव साय विधायक चुने गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर भी लंबा अनुभव है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी वो रहे हैं। तो जिस तरह की संभावना जताई जा रही थी उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। तो बड़ा दाव बीजेपी का यहाँ पर आदिवासी समुदाय से जुड़ा बड़ा नाम है विष्णुदेव साय और उन्हें अब छत्तीसगढ़ का चेहरा बनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर भी लग गई है और बताया जा रहा है कि जो पहले लोकसभा से सांसद भी रहे हैं विष्णुदेव साय बीजेपी की तरफ से, अब वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर दिया है और विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिस तरह से बार बार बड़े दावे किए जा रहे थे, संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाएगी और उसे नेतृत्व सौंपेगी। विष्णुदेव साय उसमें अब देखिए वो स्पष्ट हो चुकी है तस्वीर। विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। अब जल्द ही आधिकारिक घोषणा जो है माना जा रहा है कि वो जल्द ही की जाएगी। इसके पहले केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी भूमिका रखी है। जो पर्यवेक्षकों की जो टीम यहाँ पर पहुंची थी विधायक दल की बैठक में, उनके साथ में चर्चा की गई और सर्वसम्मति से आपको बताते चले ये जो नाम है विष्णुदेव साय का वो तय किया गया। और रविकांत राय हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इस बड़े नाम का ऐलान टाइम्स नाउ नवभारत पर किया गया है। रविकांत, अटकलें कई लगाई जा रही थी लेकिन अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आदिवासी नेता को सूबे की कमान सौंप दी गई है। देखिए ज्योति, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को ब्रेक किया और जानकारी ये मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विष्णुदेव साय के नाम का समर्थन किया है। यानी जो विधायक दल में प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है तो रमन सिंह ने उसको अपना पूरा सपोर्ट दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी चेहरा होने के साथ साथ जो विष्णुदेव साय की इमेज है वो एक क्लीन नेता की है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये एक दबाव रहता है कि जब वो किसी बड़े नेता को रिप्लेस करते हैं तो उसी कद का और ईमानदार नेता वो चूज करते हैं। और विष्णुदेव साय जो है मोदी गवर्नमेंट में वो इस्पात राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश की कमान वो संभाल चुके हैं, तो एक लंबा एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव भी आप उनके अपनी बात जारी रखें लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते चलते हैं। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर विधायक दल की बैठक जो छत्तीसगढ़ में हुई उसकी तस्वीर और देखिए किस तरह से विष्णुदेव साय का माला पहनाकर उनका एक तरह से स्वागत किया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम सियासी सफर की बात करें, देखिए 2020 में बीजेपी की तरफ से साय को छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रणनीति बनाते हुए 2022 तक उन्होंने अपने यहाँ पर भूमिका निभाई और एक लंबा अनुभव बतौर सांसद के तौर पर रहा है। मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रखे हैं और इस बार एक अलग फॉर्मूले के साथ में जीत का फॉर्मूला बनाते हुए सांसद को जब चुनावी मैदान में उतारा तो देखिए उस तरह के परिणाम भी देखने को मिले। बम्पर जीत, अप्रत्याशित जीत ये कहा जाए बीजेपी की यहाँ पर नजर आई और अब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर। और तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कैसे अब फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, यानी कि फैसले पर मुहर लग चुकी है। सर्बानंद सोनोवाल को आप देखेंगे, रेणुका सिंह जो है और दुष्यंत गौतम, तमाम वो बड़े नाम, ओम माथुर जो यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, कई नामों की चर्चाओं के दौरान रमन सिंह के साथ साथ और भी कई नाम थे और इसमें बड़ा नाम थे विष्णुदेव साय जिन पर मुहर लगी है। और रायपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथी समरेंद्र शर्मा इस समय जुड़ रहे हैं। समरेंद्र, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार ये बैठक हुई और अब विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग चुकी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है विष्णुदेव साय के रूप में और एक बड़े आदिवासी लीडर हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद और विधायक रह चुके हैं। अभी वो कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में बीजेपी को
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आगे बढ़ाया और उनको उनके प्रस्तावक के रूप में रमन सिंह सामने आए थे और वृंदावन अग्रवाल जो कि लाडवाड़ के विधायक है उन्होंने उनका नाम समर्थन किया। इस तरह से विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई है और एक तरह से जैसा कि लगातार लोग कह रहे थे कि चौपानी वाला नाम सामने आएगा तो विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है जिसको विधायक दल की मुहर लग गई है और अब इसके बाद विष्णुदेव साय को लगातार विधायक दल की बैठक से ही बधाई का दौर शुरू हो गया है और अभी भी जो बैठक है उसमें से बाहर जो विधायक है वो नहीं निकले हैं, लेकिन इतनी जरूर है ये कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय का नाम जो है सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार रायपुर से दिखा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर कैसे विष्णुदेव साय का स्वागत किया जा रहा है और उन्हें फूल मालाओं से सत्कार किया जा रहा है। रविकांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक तीर से कई निशाने भी बीजेपी ने साधे हैं, न सिर्फ एक बड़े आदिवासी नेता को। विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे तो अब रिएक्शंस भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में देखिए तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और हमारे संवाददाता रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, सवाल यही था, आपसे मैं बातचीत करूंगी लेकिन और टीएस सिंहदेव इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। टीएस सिंहदेव जी, स्वागत है टाइम्स ऑन भारत पर आपका। अब छत्तीसगढ़ को एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय मिलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, आपका पहला रिएक्शन? जी, उनको बधाई और शुभकामनाएं। क्षेत्र की, सरगुजा संभाग की, छत्तीसगढ़ की सभी लोगों की अच्छी देखभाल करेंगे, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे, निरंतर सबको साथ रखेंगे, यही कामनाएं हैं। बिल्कुल। और सर, आपकी राजनीति हमेशा इसलिए जानी जाती है कि बतौर विपक्ष आपने सरकार में, सत्ता में या विपक्ष में भी रहे नेताओं का हमेशा सम्मान किया है, कोई पॉलिटिकल राइवलरी नजर नहीं आई है। तो ऐसे में रमन सिंह के भी करीबी हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी चेहरा भी हैं, प्रदेश को, छत्तीसगढ़ की कमान को कितना बखूबी संभाल पाएंगे, आप उन्हें कितना जानते हैं? बहुत ज्यादा परिचय तो नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, व्यवहारिक व्यक्ति हैं और परिपक्व हैं, अच्छी सोच के साथ छत्तीसगढ़ की देखभाल करेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे। जी, टीएस सिंहदेव जी, कई नामों पर चर्चा चल रही थी और माना जा रहा था कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोई महिला नेतृत्व के तौर पर भी मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। कई तरह की अटकलें थी, लेकिन इस बार भी छत्तीसगढ़ को महिला सीएम मिलते मिलते रह गया, क्या कहेंगे इस पे? इसमें तीनों राज्यों में ये अनुमान लग रहा था जी, एक ट्राइबल, एक महिला, एक पिछड़ा वर्ग से जी, ये संभावना हो सके। तो अब 2 राज्य बचे हैं जिनमें बाकी समुदाय के प्रतिनिधित्व की संभावना है जी। तो अब देखें महिला को राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जगह मिलती है कि नहीं। बिल्कुल, और संभावना है कि आज या कल तक मुहर भी लग जाएगी सभी नामों पर। लेकिन टीएस सिंहदेव सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, बीजेपी की रणनीति जो है अक्सर चुनावों के बाद देखने को मिलता है, अगले चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाती है, 2024 चुनाव सर पर है और यहाँ के आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं, एक बड़ा वोट बैंक भी है वो आदिवासी समुदाय का है। ऐसे में यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आदिवासी समाज से चुना जाना, इसका सीमित प्रभाव रहता है, फैक्टर्स अलग अलग रहते हैं। किसी वर्ग का कोई हो तो उन्हीं को ज्यादा वोट मिलेंगे ऐसा नहीं होता, लेकिन एक फैक्टर जरूर रहता है, सबकी सोच में रहता है। आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, 29 आदिवासी सीटें हैं
और प्रयास उनका यही होगा कि आदिवासी सीटों में आदिवासी समाज के अन्य जो मतदाता हैं 30% से ज्यादा आबादी के मतदाता मेरे ख्याल से करीब 55 विधानसभा क्षेत्रों में है, जी, तो एक संदेश देने का प्रयास रहता है। जी, टी.एस. सिंहदेव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम, कांग्रेस के दिग्गज नेता टी.एस. सिंहदेव इस समय हमारे साथ में थे। प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद भी आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार करते हैं। संगठन जो भी निर्देश करेगी मैं उसका पालन करूंगी। तो रायपुर से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए रिएक्शंस भी जो आने लगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से लेकर रेणुका सिंह और अरुण साव तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो चर्चा में थे। यहाँ तक कि ओम माथुर के नाम को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन विष्णुदेव साय जो कि रमन सिंह के भी करीबी हैं, संघ के भी करीबी हैं, आदिवासी समुदाय का बड़ा चेहरा है, केंद्र में कार्यभार संभाल चुके हैं। ऐसे में इस जिम्मेदारी को कितने बखूबी संभाल पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी ने अपनी सूझबूझ से आज ये बड़ा फैसला लिया है। रविकांत रॉय लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रविकांत, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कई नामों पर चर्चा चल रही थी। ये भी माना जा रहा था कि क्या कोई महिला चेहरा जो है वो प्रदेश की कमान संभालता हुआ नजर आएगा 2024 को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इन तमाम अटकलों पर फिलहाल विराम लग चुका है। विष्णुदेव साय आने वाले तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नाम चुना क्या? लेकिन इन्हें पहले इनसाइड जानकारी दे दें। जिस वक्त विधायक दल की बैठक होने जा रही थी, लगभग 2 बजे का आधिकारिक समय दिया गया था, लेकिन ये बैठक जो है देर से प्रारंभ हुई। 3 बजे ये बैठक शुरू हुई और जैसे ही बैठक प्रारंभ हुई उससे ठीक पहले एक कॉल आता है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव उनको, और उसके बाद वो जाकर जो ऑब्जर्वर होते हैं उनको उस बात की जानकारी दी जाती है कि ये कॉल कहां से आया। आप समझ सकते हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व का कॉल था और उसके बाद जो है विष्णुदेव के नाम का अनाउंसमेंट होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को वहां पर प्रमोट किया है और वहां पर आदिवासियों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है और उसी से सटा हुआ उत्तर मध्य प्रदेश है, वहां पर भी आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में एक तीर से 2 निशाने जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं और आदिवासी समुदाय को एक बड़ा मैसेज दिया गया है। इसके साथ ही इस फैसले में रमन सिंह और जितने भी प्रदेश के क्या कहेंगे विष्णु साय जी के लिए? कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है? तो देखिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विष्णुदेव साय के परिजन, उनकी माताजी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश की जनता का सेवा करने का मौका मिला है, इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत प्रसन्न है। और दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए। आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता
पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको हम सुनवा रहे थे। और आज छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम पर मुहर लग गई है और जो रविकांत भी हमें बता रहे थे, बृजभूषण अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। सर, ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। सर, जैसा आप लोग कहते थे कि इलीगल एंक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो आप क्या लाइन ऑफ एक्शन? वो कार्रवाई जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी मूल से जो आते हैं उनको सीएम बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये कि हर वर्ग का विकास हो, खासतौर से आदिवासी बहुल इलाकों का किस तरह से विकास हो। अब ये तस्वीरें भी देखते चलिए यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं विष्णुदेव साय। उनको मिले इस नई जिम्मेदारी के लिए आखिर क्या कुछ आगे की उनकी रणनीतियां रहेंगी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, ये वो क्या कहते हैं उसका इंतजार थोड़ा करना होगा। दूसरी तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर जश्न की तस्वीर नजर आ रही है। रविकांत राय इस समय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। रविकांत, मुख्यमंत्री के पद को लेकर तो स्थिति स्पष्ट हो गई, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी सीएम भी अब छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। उसको लेकर क्या रणनीति है ये भी हम रविकांत से जानेंगे। लेकिन ज्योति, इस तरह की कई तस्वीरें हमने देखी, खासतौर से छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत और अभूतपूर्व जीत इसे कहेंगे बीजेपी के लिए, और वो जश्न की तस्वीर साफ तौर से नजर आ रही है। बिल्कुल नैना, और इन तस्वीरों को देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये जीत जो है वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित इसलिए थी क्योंकि कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में कही जा रही थी, लेकिन एक तरीके से क्लीन स्वीप यहाँ पर बहुमत की सरकार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बनाई है। और देखिए, रणनीति भी बदली है। इस बार एक नए नाम को प्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि रमन सिंह छत्तीसगढ़ बीजेपी में अब तक का सबसे बड़ा चेहरा और नाम रहे, लेकिन अब एक ऐसे चेहरे को मौका दिया जा रहा है कमान संभालने के लिए जो न सिर्फ एक्सपीरियंस्ड भी हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ ने ना बीजेपी ने फैसला लिया था कि जो उम्रदराज नेता होंगे उन्हें संगठन में पदभार दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में उन्हें साइडलाइन भी किया जाता है धीरे धीरे कुछ और जिम्मेदारियों के साथ। लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी जब पूरी तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था। इस दौरान अमित शाह ने क्या कहा था विष्णुदेव साय के लिए, वो भी सुनिए जरा। हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो आप अपने नेताओं को विधायक बना दीजिए, उन्हें बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। देखिए, विष्णुदेव साय भी एक ऐसा नाम थे जिन्हें केंद्र की बात करें तो जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन आज जैसे कि राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया और अब छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। और रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, डिप्टी सीएम को लेकर भी क्या कोई फैसला लिया जाएगा? देखिए ज्योति, अभी तक डिप्टी सीएम के नाम को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर है कि हो सकता है कि इस सरकार में एक डिप्टी सीएम का पद भी जो है वो दिया जाए और हो सकता है कि उसमें कास्ट कॉम्बिनेशन को अकोमोडेट करने के लिए किसी और वर्ग से, ओबीसी समाज से वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के फैसले के मायने को हमें यहाँ समझना होगा, क्योंकि रमन सिंह से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया है। वो 2 बार मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने विष्णुदेव साय के नाम पर आम सहमति जताई और पूरे सभी बड़े नेताओं की सहमति के बाद ये फैसला हुआ है। क्या यही इसी तरीके का फैसला आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी बड़े नेता मौजूद हैं और उनकी आम सहमति से क्या
या किसी नए चेहरे को बागडोर सौंपी जाएगी, ये छत्तीसगढ़ का फैसला कुछ फिलहाल उस तरफ इंडिकेट करता है जहां पर 1-2 दिनों के अंदर आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे। अब रविकांत, बार बार चर्चा तो यही हो रही थी कि 2024 को ध्यान में रखते हुए तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश होगी और एक तीर से कई निशाने होंगे, तो वो तस्वीर हम छत्तीसगढ़ में देख भी पा रहे हैं। आदिवासी बहुल चेहरे को मुख्यमंत्री की कमान सौंपना और यहाँ पे खासतौर से कहा जाए नेतृत्व को ये क्लियर संदेश देना कि प्रदेश की सियासत की नजर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली से भी ऑपरेट होगी। जैसा आपने बताया कि इसी बैठक में दिल्ली से भी फोन आया, उसके बाद में नाम का ऐलान हो गया। देखिए नैना, दरअसल विधायक दल की जो बैठक थी वो प्रस्तावित थी 2 बजे से, लेकिन बैठक में देर हुई। बैठक लगभग 3 बजे प्रारंभ हुई। बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद भैया, प्रणाम प्रणाम। बाद में बात करेंगे, धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद। तो तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। अब विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ की पिक्चर साफ हो गई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का फैसला जल्द सामने आना है। ऐसे में एक आदिवासी नेता को कमान सौंप दी गई है। बीजेपी में जश्न का माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, पार्टी ऑफिस में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और अब जल्द ही नैना डिप्टी सीएम को लेकर और साथ ही मंत्रिमंडल के नामों को लेकर भी छत्तीसगढ़ में मंथन किया जा सकता है। क्या कुछ कहते हैं विष्णुदेव इस बीच? जरूर ये देखने वाली बात है अपनी इस पूरी नई जिम्मेदारी को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं और किस मॉडल के साथ में वो छत्तीसगढ़ में अपनी इस बतौर सीएम की सियासत को आगे लेकर जाएंगे। प्रदेश में खासतौर से अगर हम आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें आज विष्णुदेव साय ने मीडिया से भी बातचीत की और ऐसे में छत्तीसगढ़ में अब बतौर एक मुख्यमंत्री का फ्रेश फेस चूंकि बीजेपी ने यहाँ पर चुना है तो कई चैलेंजेस होंगे। छत्तीसगढ़ में न सिर्फ गरीबों को, आदिवासियों के उत्थान से लेकर आवास मुहैया कराने से लेकर नक्सलवाद की समस्या से निपटना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने किए वादों पर यहाँ अब कैसे जो है वो धरा पर उतरती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बहरहाल आज एक बड़ा पड़ाव बीजेपी ने पार किया है मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगाकर और मुमकिन यही जो बताया जा रहा है खबरों के अनुसार कि जो आलाकमान है उसने इस फैसले पर मुहर लगाई और केंद्र की तरफ से जो एक फोन कॉल गया इस बैठक से पहले, उसके बाद ही तुरंत विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया गया और विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। समरेंद्र शर्मा भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। समरेंद्र, मुख्यमंत्री के पद को लेकर तस्वीर तो स्पष्ट हो गई, लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। क्या इस बारे में भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी, लेकिन ये बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का पद भी रखा जा सकता है और इसको लेकर भी रायशुमारी जो है वो विधायक दल की बैठक में संभवतः हो सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जा सकता है। और इस कड़ी में अरुण साव से लेकर कई ऐसे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर?
विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक। इसमें तो आपको दिखा रहे थे विष्णुदेव साय यहाँ पर आभार जताते हुए मुख्यमंत्री बन गए हैं छत्तीसगढ़ के, उनका नाम तय हो गया है लगभग। और हमारे तमाम संवाददाता इस खबर को लेकर जो अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खबर